है कि महसूस होता है लेखन की जड़ें कहीं अतीत में थीं, बहुत पीछे। उनमें अंकुर फूटते थे, मैं उन्हें तोड़ के फेंक देती थी। मेरा लिखना मुझे लगता था कैक्टस जैसा है, कांटेदार। मुझे पता था कि वो सामने आएगा तो चुभेगा सबको। एक उम्र तक जज किए जाने का भी आपको बड़ा डर सा होता है कि आप जो लिखेंगे सामने वाला आपको जज करेगा, और वो करेज आप में नहीं होता जज होने का या ये बात छोड़ देने का कि करने दो जज। कभी कभी अपनी कॉपी के बीच के पन्नों में मैं लिखा करती थी, और जब पढ़ती थी उसे लिखने के बाद तो मुझे लगता था कि मैंने गलत कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मेरा लिखा हुआ सब कुछ बहुत बागी है। मैं जब 5-6 बरस की थी तब भी मैं बीच के पन्ने निकाल कर कुछ लिखती थी, और पढ़ के मुझे लगता था कि इससे ये मिल गया किसी को तो बहुत पड़ेगी डांट। मेरी मेरी रचना, मेरी लेखनी हमेशा बागी थी, और इसलिए मुझे लगता था कि मैंने मैंने वो पन्ने भी फाड़ के फेंक देती थी। मैंने उन्हें कभी सहेजा नहीं, और बस उस पौधे को कभी नहीं सींचा। तो मुझे लगता है कि वो जो मैं मतलब कुछ ऐसे एहसास थे जो बारिश की तरह मिट्टी से छनकर जड़ों तक जाते रहे, और वो जड़ें जिंदा रहीं। कैक्टस की फिर तरह। एक रोज देखा कि कैक्टस में भी फूल निकलते हैं, और फूल जैसी दिखने वाली जिंदगी में भी कांटे साथ में पलते हैं। बिल्कुल। तो एक समय आया जब सींचा उन जड़ों को तो कविता के अंकुर फूटे, छोटी छोटी शाख निकली और बहुत सारे कांटे। पर उसके बाद रंग बिरंगे फूलों जैसी कुछ नज़्में निकली। तो मैंने सीख लिया था कि कांटे हमेशा फूलों से पहले आते हैं, हाँ, और फूल हमेशा कांटों के साथ भी मुस्कुराते हैं। और एक ऐसी जगह तक आ गई कि शायद जज होने का डर गुजरे जमाने की बात हो गई। तो मुझे लगता है कि मैं उम्मीद से हूं अब कि इस पौधे में बहुत सारी कविताओं के गुच्छे निकलेंगे, और शायद कहानियों के भी। और फिर मैं इन सबको एक पोटली में बांधकर गुलजार साहब का एक नगमा गा सकूंगी। बताइए कौन सा? कौन सा? गुच्छे हैं भाई, गुच्छे हैं, कहानियों के गुच्छे हैं, हाँ, कहानी ले लो, कहानी